So students, this morning we are going to continue the discussion on BVS. What we have concluded last day, that among animal kingdom, basically the aspect of meeting out the need of transportation of the substances throughout the body, there is a need of a special fluid or indeed a system of circulation inside the body, where the organism is just able to meet out the requirement of movement of substances. So I started the topic with the definition and the while we define the term about fluids, what are fluids, how it become a part of body, and how an organism basically avail it either by external source or by within the body internal source. Accordingly, circulation are of two types: extra-organismic and intra-organismic. But last day especially we have gone through the details of intra-organismic type of circulation, where you have experience that it is of indeed three types: parenchymal, coelomic and vascular. Though the organism among platyhelminths and escalminths, they able to avail their body fluid, but that body fluid is not the true body fluid, because else it is a occupied space, occupied solution which moves inside the body not by some pressure जो अलग से कोई generate होता हो. It's just simply due to the movement of the body parts. जो भी वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ड्यू टू देयर पैरासिटिक लाइफ, स्पेशली वो फिजिकल फोर्सेस में यहाँ से वो होस्ट बॉडी से ट्रेवल करते हैं, तो एज सच दे डजंट नीड द intense activity of transportation. So parenchymal or coelomic circulation are very primitive, indeed not true circulatory system. But the true circulatory system depends on the availability of a body fluid which has been produced by the body itself, just to go throughout the body under some pressure, whether it is low or high pressure. Then such a circulatory system is termed to be true circulatory system, and that's how we define that. Speaking about circulatory system with its true aspect begin from phylum Annelids. तो आज हम कॉकरोच और एनालिडा मेंबर से अर्थवर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम को बड़े ही नजदीकी से कंपेयर करके एक टॉपिक का हमारा दूसरा एस्पेक्ट भी कवर होगा फ्रॉम एनिमल मॉर्फोलॉजी का हिस्सा, जिनमें टाइप स्टडी में 3 मेंबर्स हैं, लेकिन 2 मेंबर्स के बारे में हम सारे सिस्टम्स के साथ पढ़ते पढ़ते कंप्लीट करेंगे जैसा प्लानिंग की गई है. बट बिफोर आई मूव अहेड टुडे विद द बीवीएस ऑफ ह्यूमन बॉडी, और उसका पहले कंपोनेंट पे आज हम पहुंच जाएंगे, दैट इज व्हाट इज ब्लड. यानी आवर डिस्कशन विल बी ऑन ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, दैट अंडर द टॉपिक कॉल्ड हेमेटोलॉजी. क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूरा कंप्लीट हेमेटोलॉजी. क्या ब्लड है, उसकी क्या कंपोजिशन है, प्लाज्मा, कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स के 3 टाइप्स, तीनों तरह के कॉर्पसल्स के अपने क्या इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं, और फाइनली उसमें से एक बहुत ही फंडामेंटल कॉर्पसल दैट इज आरबीसी. शेप, साइज, स्ट्रक्चर, उसकी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक आरबीसी की साइटोलॉजी यूनिक क्यों है, क्यों वो एक टिपिकल मेमेलियन सेल के रूप में जाना गया है, तो वो हमें पता चलेगा कि है तो वो एक यूकैरियोटिक सेल लेकिन विद अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, विद अ, और उसका क्या एस्पेक्ट है, कैसे आरबीसी की लॉयल्टी बॉडी के लिए बना रहता है, व्हाट इज दैट लॉयल्टी मींस, और वो रोल हम एक्सपीरियंस करेंगे चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहां हम देखेंगे कि थ्रू आउट लाइफ 120 दिन के लाइफ साइकिल के साथ आरबीसी जो है नेवर यूज अ पेनी ऑफ ऑक्सीजन विच इट एक्चुअली ट्रांसपोर्ट. वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल खुद अपने पे खर्च नहीं करता है, क्योंकि वो खुद एनारोबिक रेस्पिरेशन एग्जिबिट करेगा. क्या एग्जिबिट करेगा? और इस कारण उसकी जो एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ जाता है. तब जाके वो शरीर के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्टर सेल की तरह फॉर द गैसियस एक्सचेंज वो रोल प्ले कर पाता है. इसलिए नेचर ने उसको डिजाइन भी वैसा किया है. अमंग द 3 कॉर्पसल उसको चुना गया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. ऐसी डब्ल्यूबीसी, though they are present in very lesser amount, comparatively ratio wise बहुत कम है, but still hold a good percentage of offering immunity resistance to the body. जो लास्ट क्लास मैंने आपके सामने डिपिक्ट किया था कि दोनों सिस्टम्स जो नेचर ने डेवलप किया इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, दैट इज बीवीएस एंड एलवीएस, दोनों से दोनों ही काम लिए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और इम्यूनिटी का, बट प्रायोरिटी वाइज चीजें चेंज हो जाती हैं. तो वॉट एवर सो, इनको आने वाले दिनों में हम कंपाइल करेंगे. लेकिन आज मैं आपके साथ जो है क्लास स्टार्ट कर रहा हूं कि पिछले 2 क्लास से जो बातें आपने पढ़ा, तो व्हाई नॉट टू हैव अ क्विक सर्वे थ्रू आउट एनिमल किंगडम कि कैसे वेस्कुलर सिस्टम, स्पेशली अभी तक तो हम सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, बट खुद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट एंड
ब्लड वेजल्स, तीनों के प्रेजेंस और एब्सेंस वॉट एवर जो रेशियो इज, वो पूरा कंस्ट्रक्शन खुद बीवीएस दो तरह के, ओपन एंड क्लोज्ड। तो टाइप ऑफ सर्कुलेशन और उसके अकॉर्डिंगली बीवीएस थ्रू आउट फाइलम, जहां से शुरू हुआ है मैं वहीं से मेंशन करूंगा यहां पर। और रिमार्क इसलिए क्योंकि सर्टन ग्रुप्स फाइलम्स में जाएंगे हम, वहां देखेंगे कि कुछ पिकुलियर मेंबर्स हैं जो एक्सेप्शनली कुछ अलग तरह का सर्कुलेशन शो करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, मतलब जो उनमें मौजूद होना चाहिए सर्कुलेटरी मैकेनिज्म वो ना होकर कुछ और डिफाइंड सर्कुलेशन वो एग्जिबिट करते हैं, एंड दैट्स द क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, द टैक्टिक्स ऑफ आवर लर्निंग वुड बी कि चैप्टर भले ही आपने सिनॉप्सिस लिखते हुए एक लिखा विथ रेफरेंस टू क्लास 11th, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बॉडी सर्कुलेशन, लेकिन दैट व्हाट आई हैव डिफाइंड अर्लियर कि एक तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द कंप्लीट कोर्स 6 अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन कवर होंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, चैप्टर का बहुत ही प्रिलिमिनरी जो पोर्शन है जो अभी स्टार्टअप हुआ है, ये पूरा एक टैक्सोनॉमिक डिस्कशन था। अभी तक तो हम सिस्टम और फिजियोलॉजी पे पहुंचे ही नहीं है, लेकिन पूरे एनिमल किंगडम में बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन का क्या संबंध है, आई डू होप आपको पूरा सिनेरियो क्लियर है। एम आई राइट? कि कैसे किसी का बॉडी फ्लूइड तय होता है और उससे तय होगा कि वो सर्कुलेशन तो हर किसी को करना है, क्योंकि हर किसी को अपने गिवन एनवायरनमेंट पे रहकर ट्रांसपोर्टेशन अचीव करना है। लेकिन क्या ट्रांसपोर्टेशन सही मायने में ट्रू बॉडी फ्लूइड के सर्कुलेशन होगा? द आंसर इज नो। The first 3 phylums are have water canal system, और उसके बाद जो सक्सेसिव 2 phylums थे प्लेटी और एस्केल्मेंट्स, उनमें भले ही बॉडी फ्लूइड तो था बट दे आर नॉट ट्रू बॉडी फ्लूइड टू एक्चुअली परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन। वो कर देते हैं, दे सेकेंडरीली परफॉर्म बाय देयर स्क्वीजिंग इफेक्ट, बाय देयर, है ना, क्योंकि ऑर्गन्स अंदर हिलते हैं, मूव करते हैं, उसकी वजह से उनमें जो दबाव बनता है तो हेयर एंड देयर पुश होके वो मूव कर जाते हैं और उससे उनका ट्रांसपोर्टेशन अचीव हो जाता है। और बाकी रेस्ट वो क्या पैरासाइट है, दे डजंट हैव ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात आपको जो बुकलेट मिला है फाइलम वाइज जो टेक्सोनॉमी के, उसमें लिखा हुआ है कि टिल एस्केल्मेंट्स येट सर्कुलेटरी सिस्टम डजंट डेवलप, बिकॉज ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल किंगडम बिगन फ्रॉम फाइलम Annelids. So that's how I start the class today. Now, Annelida is the first phylum from where closed BVS. तो बार बार इस पूरे क्या बोलते टेबल में 2 शब्द आएंगे, ओपन एंड क्लोज्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ओपन एंड क्लोज्ड, उनका कंपैरिजन, कौन बेहतर है, क्लोज्ड के क्या फीचर्स हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस, मतलब रीजनिंग बेसिस कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफर व्हाट फीचर ओवर ओपन। और फिर क्लोज्ड भी 2 तरह के सर्कुलेटरी पाथवे, ओपन एंड सॉरी सिंगल एंड डबल, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल एनालिडा से शुरू होता है क्लोज्ड बीवीएस, बट रिमार्क exceptionally क्लास हिरुडीनिया। इसी फाइलम के 3 क्लास होते हैं, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा एंड हिरुडीनिया, जिसमें लीचेस जो हैं, है ना, दे एग्जिबिट व्हाट, open BVS. Now this is the remark point to be noted. Next, फिर देखिए आर्थ्रोपोड्स, इनमें तो होता है ओपन BVS, ओपन BVS। अब इसमें रिमार्केबल बात क्या है कि ओपन बीवीएस के साथ 3 शब्द इनके लिए एप्लीकेबल है, हीमोसील होना, ब्लड मूव्स ओपनली इनसाइड द ब्लड साइनसेस इन द ओपन कैविटी, राइट, हीमोसील, ओके, एंड द ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। यही मैं कॉकरोच के डायग्राम से साबित करूंगा क्या है ये, because it is pigmentless. लेकिन इसी बात को चैलेंज करते हुए among arthropods
क्लास क्रस्टेशिया, ये क्लास का नाम है ना। हिरुडो बायोलॉजिकल नेम, लीचेस यहां कॉमन नेम लिखा है, हिरुडो भी लिखा सकते हैं, है ना। वैसे ही क्लास क्रस्टेशिया जो है, इसमें एग्जाम्पल एक लिया जाए पैलिमोन यानी प्रॉन, यहां पर अब मैंने बायोलॉजिकल नेम लिखा है ब्रैकेट में, प्रॉन। इनमें क्या पाया गया है, दे हैव गॉट पिगमेंट्स एंड दैट इज हीमोसायनिन, हीमोसायनिन। हालांकि मैं आपके सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कर चुका हूं रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स एन ऑर्गेनिज्म कैन हैव, आईसीएफ, ईसीएफ। ईसीएफ खुद तीन तरह से बॉडी में हो सकते हैं, बशर्ते इफ द मेंबर हैज डेवलप्ड इट्स ओन बॉडी फ्लूइड, एंड दैट इन एनिमल किंगडम सिंस बिगिंस फ्रॉम एनालिडा, but from invertebrates till vertebrates nature has evolved and a secondary additional fluid, lymph fluids are of two types mainly in the body apart from ICF। तो एक इंसानी बॉडी के रेफरेंस में मैंने स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हुए विद 70 केजी एक एवरेज वेटेड बॉडी के अंदर 74 मिलियन सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो मौजूद है, हर सेल से साइटोप्लाज्म है ना सकआउट करके इकट्ठा करेंगे। पूरे शरीर में मौजूद 72% यानी 46 लीटर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, 28 बचा 16-18 लीटर, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इनटू 3 फॉर्म्स। याद आता है सबको? तो वॉट एवर द फ्लूइड, फ्लूइड तो बॉडी में अलग अलग तरह के रोल करते हैं, लेकिन द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर अराइज कि कोई भी एनिमल हो, सिंपल से सिंपल और मोस्ट कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी का लैंग्वेज में लिखा तो हुआ है, द लोअर फॉर्म्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स यूज आउटसाइड वाटर टू सर्कुलेट इनटू देयर कैविटीज टू अचीव ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग है, उन्हें भी जिंदा रहने के लिए सब्सटेंसेस को मूव तो कराना है, भले उनके प्रिमिटिव बॉडी स्ट्रक्चर के कारण वो खुद का बॉडी फ्लूइड नहीं डेवलप कर पाए, बट नथिंग टू वरी, उन्होंने अपने प्रिमिटिव स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बनाया जिससे उनके शरीर में उनका लाइफलाइन जनरेट हो सके। क्या जनरेट हो सके? I have mentioned in the flow chart about that what we call water canal system। क्या कहते हैं उसको? That's how the chapter start, the significance of circulation, fluid and transportation। तीन अलग अलग शब्द, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हमें ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में चैप्टर को पढ़ना है और किसी भी ऐसे टॉपिक को पढ़ना है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में हमारे शरीर के अंदर इतने सारे फ्लूइड्स हैं, बट द क्वेश्चन टेक्निकली इज द टू फ्लूइड हैव बीन गिवन बाय नेचर टू अस, लेकिन उन दोनों में से भी ट्रांसपोर्टेशन के काम को, दोनों से ट्रांसपोर्टेशन लिया जाता है, लेकिन मेजर और बोलते ना प्रायोरिटी बेसिस किससे ज्यादा लिया जाएगा? ब्लड से, क्योंकि इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्कुलर टाइप, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड, वेराज लिम्फ वो भी मूव करता है बहुत ही लो प्रेशर में, लेकिन उसका नेचर ऑफ मूवमेंट बॉडी में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, हालांकि वो भी काफी हद तक शरीर में घूमता है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी सर्कुलेशन के साथ मेंटेन नहीं होती है। वो एक ब्लाइंड एंड से रिकलेक्ट करते हुए, फ्लूइड को फिल्टर करते हुए, एक डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं, रिकलेक्टिंग और नॉन सर्कुलर फ्लूइड था। बाकी तो बॉडी में सब ऑक्सिलरी फ्लूइड्स हैं। क्या है? मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूं और मेरी आवाज जो निकल रही है विद सम क्वालिटी ऑन, जो भी इसका रेजोनेंस है आवाज का, है ना, वॉइस क्वालिटी के साथ, थैंक्स टू द मॉइस्ट नेचर ऑफ द माउथ, बकल कैविटी। और वो कौन बनाए रखा है? सलाइवा। सलाइवा इज अ फ्लूइड, डाइजेस्टिव सिक्रेटरी फ्लूइड्स हैं थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल, वो भी तो फ्लूइड्स हैं बॉडी के, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स। कैसे फ्लूइड्स हैं वो? जो यूरिनरी फ्लूइड तैयार होता है टू बी एलिमिनेटेड आउट, वो भी एक बॉडी फ्लूइड है। तो ऐसे करके देयर आर मेनी ट्रांससेलुलर ऑक्सिलरी फ्लूइड्स, बट दे कांट बी यूटिलाइज्ड। एक तो उनका कॉम्पोजिशन ही अलग है और उनको बनने का नेचर उनका अलग है, और कह सकते हैं दे आर वेरी कन्फाइंड टू द बॉडी सिस्टम, चाहे वो सिनोवियल फ्लूइड हो, चाहे वो सीएसएफ हो, जितने भी फ्लूइड्स है, among them the left out fluid which is being chosen by nature to achieve circulation to construct vascular system, blood या lymph is actually blood vascular system in animal kingdom। तो उसके बारे में शुरू हो चुका है। तो रूल क्या है, क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिकली, लेकिन रिमार्केबली उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस। तो ये एक्सेप्शंस ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। सबको आ गई मेरी बात समझ में? तो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर ऐसा मेंशन कर दे रहे हैं। जब भी आपके पास लीजिए टाइम हो, ऐसे टॉपिक्स, हर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स आप खुद चूज कर लें कि पढ़ते पढ़ते बीच में फिजिक्स करते 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 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बीच में थोड़ा सा ये आप रिवाइज कर लें फॉर अ ब्रेक। ओके,
नेक्स्ट, मोलस्क। इनमें भी होता है ओपन वीवीएस, ओपन वीवीएस। बट नाउ क्लास सिफेलोपोडा क्लास, इसमें 6 क्लासेस पढ़ोगे आप। मोनोप्लैकोपोडा, पॉलीप्लैकोफोरा, स्कैफोडा, गैस्ट्रोफोडा, है ना, पेलिसिपोडा जिसे बाइवेल्विया क्लास भी कहते हैं, और आखिरी क्लास है सिफेलोपोड्स। और उसके एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं ऑक्टोपस, स्क्विड, ठीक है ना, डेविल फिश, कटल फिश, सीपिया, कटल फिश जिसे कहते हैं। तो मैं ऑक्टोपस ही मेंशन कर रहा हूं एज डेविल फिश। इनमें क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फाइनली एकाइनोडर्म्स, इनमें भी क्लोज्ड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड बीवीएस, लेकिन हाईली, मतलब क्योंकि हार्ट एब्सेंट, क्या एब्सेंट है इनमें, अब ये मैं यहां मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि टेक्सोनॉमी में अच्छे से साफ साफ उसमें बहुत अच्छे से डिटेल्स लिखे हुए शीट पे, वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये तो बस एक कंपैरिजन में मेंशन करने के लिए है। तो इनके बीवीएस को एक्चुअली कहा गया है हीमल सिस्टम। क्या कहा गया है? एंड फाइनली इसमें जो है एक्सेप्शन, सी अर्चिन, यानी सी डॉलर जिसे हम कहते हैं कॉमन नेम, और सी कुकुम्बर। इनमें ओपन बीवीएस है, होना चाहिए क्लोज्ड लेकिन ओपन। Finally, we come to chordates. Have true closed BVS made up of 3 components: blood, heart, and blood vessels. But based on presence and absence of vessels, it is based on pattern of circulation of the body fluid, it is
सिंगल सर्कुलेशन पाथवे या फिर डबल सर्कुलेशन पाथवे? तो ये फ्लो चार्ट तो बस इस कुछ एक्सेप्शंस को इंक्लूड करा के याद कराने के लिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन बनाऊंगा, पहले मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूं, देन क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और कहां ये काम आएगा, ये लिटरेचर आपको वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा. सो लेट्स मूव विद द कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स हैव ट्रू क्लोज्ड बीवीएस, ब्लड हार्ट, ब्लड वेजल्स. ओके, बट बेस्ड ऑन द इन तीनों को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, अरेंज करने के बाद, पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन क्या है? व्हाट इज द pattern of circulation of body fluid? Accordingly, it is single circulation pathway या double circulation pathway. So to move on, let us go through a topic under discussion of different stroke: open versus closed circulatory system. Open versus closed circulatory system. एक तरफ लिख दे रहा हूं, पहले तो ओपन सर्कुलेशन, ब्लड इज प्रेजेंट, हार्ट इज प्रेजेंट, ब्लड वेजल्स हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट. पिगमेंटलेस और पिगमेंट कंटेनिंग ब्लड. पिगमेंटलेस और पिगमेंट कंटेनिंग ब्लड. एम्पुलरी और पल्सटाइल हार्ट. हार्ट जो होता है, हार्ट जो मौजूद होता है वो एम्पुलरी और पल्सटाइल हार्ट होता है. न्यूरोजेनिक टाइप हार्ट. मतलब एट अ स्ट्रेच ओपन ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलर सिस्टम के लिए व्हाट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ब्लड होगा, हार्ट होगा, ब्लड वेजल्स बहुत ही हाईली रिड्यूस्ड, थोड़ा शुरू होके खत्म, मतलब फिर ओपन हो जाता है, या फिर एब्सेंट. ब्लड के अंदर पिगमेंट या तो नहीं होगा या पिगमेंट हो भी सकता है. ठीक है. और फिर एम्पुलरी पल्सटाइल हार्ट का क्या मीनिंग है वो मैं डायग्राम से समझाऊंगा. एंड फाइनली द हार्ट इज अंडर रेगुलेशन ऑफ ब्रेन. द सिग्नल्स ऑफ हार्ट बीट कम्स फ्रॉम ब्रेन. दैट्स न्यूरोजेनिक टाइप हार्ट. Blood moves in open spaces called sinuses, है ना, called sinuses. ये पोर्शन सबने लिख लिया है? आज के क्लास का जो टॉपिक है क्वेश्चन मेकिंग बहुत ज्यादा है.
वो कैसे होगा? है तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक, लेकिन जरा उलझा के क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, या बहुत सारा कुछ आप चैप्टर में पढ़ोगे और ये जरा बारीक बारीक चीजें भूल गए थोड़ी देर के लिए, इसलिए मैं थोड़ा समय देके आराम से इसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वन शॉर्ट टॉपिक है। अब साल भर आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बॉडी फ्लूइड डिसाइड्स द टाइप ऑफ सर्कुलेशन, क्योंकि बॉडी फ्लूइड पहले तो खुद शरीर अवेलेबल करेगा कि नहीं करेगा, दैट्स हाउ द चैप्टर बिगन। सुनने में एक बड़ा फंडामेंटल पॉइंट, बट सिग्निफिकेंटली फ्लूइड डिसाइड्स द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन, क्योंकि फ्लूइड अगर बाहर से आएगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम सही मायने में डेवलप नहीं होता। इट्स द मोस्ट प्रिमिटिव, अनएडवांस एंड इंडीड नॉट अ ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम वहीं से शुरू हो सकता है जहां फ्लूइड बॉडी खुद बनाया। दो फाइलम्स हैं जो खुद ने अवेलेबल कराया, बट वो अवेलेबल करा दिया, बट उन्होंने अरेंज नहीं किया उसको, है ना, क्योंकि ना उसमें कोई पंपिंग ऑर्गन था, ना कोई चैनलाइजेशन था, और खुद उसकी जो कंपोजिशन थी उसमें उसमें बाकी जैसे ट्रू बॉडी फ्लूइड, जो एनसीईआरटी ने स्पेशल फ्लूइड वर्ड यूज किया एनसीईआरटी में, तो वो स्पेशल फ्लूइड एनिमल किंगडम में कहां से शुरू हुआ? एनालिडा से, इन फॉर्म ऑफ अ कंपोनेंट कॉल्ड ब्लड। भले ही वो ब्लड फिर पिगमेंट कंटेनिंग हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन उसको बनाया ही गया है टू मूव अराउंड थ्रू आउट द बॉडी विथ सम प्रेशर, और उस प्रेशर को बनाने के लिए हार्ट भले ही न्यूरोजेनिक बनाए या फिर मायोजेनिक। आया सबको समझ में? दैट्स हाउ ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम अराइज इन एनिमल किंगडम। तो वो फंडामेंटल सब कुछ बताने के बाद, सारा टेक्सोनॉमिक पोजीशन देखने के बाद, एक बार पूरी तरह बातें असेंबल कर लिया। लेकिन इस पूरे डिस्कशन में मैं क्या कह रहा हूं, क्या शब्द आ रहा है बार बार? क्लोज्ड, ओपन, जहां होना चाहिए ओपन उनमें कोई क्लोज्ड है, जिसमें होना चाहिए क्लोज्ड वहां कहीं ओपन भी है। तो व्हाट द कंसेप्ट ऑफ दैट ओपन एंड क्लोज? लेट अस कंपेयर इट। फिर ना जाके हम देखेंगे कि खुद क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एनिमल किंगडम में किस चीज से बनने के बाद खुद वो दो तरह से पैटर्न सर्कुलेशन पाथवे शो करता है, सिंगल एंड डबल। तो टेक्निकल क्वेश्चन क्या आएगा पता है? ये आएगा कि हाउ सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेड रोल इन मूविंग ऑफ इवोल्यूशनरी फॉर्म्स फ्रॉम एक्वाटिक लाइफ टू टेरेस्ट्रियल। क्वेश्चन ऐसा बनेगा तो उसका आंसर होगा कि एक्वाटिक फॉर्म्स कैसा मूवमेंट शो करते हैं? सिंगल, लेकिन टेरेस्ट्रियल मोड के लिए डबल सर्कुलेशन चाहिए था। क्या चाहिए था? डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि बॉडी के सर्फेसेस और वो सब टेरेस्ट्रियल उसमें क्या है, कवर हो जाना था। आया समझ में? और सिस्टम कहां होगा? अंदर होगा, पैक्ड। तो एयर विल बी दी मोड टू एंटर, और वहां से सरफेस, तो इसलिए हार्ट बीच में आया, उसने अपने आप को चैम्बर्ड किया, पहले 3 चैम्बर्ड किया और फिर 4 चैम्बर्ड, जिससे वो डबल सर्कुलेशन, यानी एक सर्कुलेशन तो एक सिंगल होगा, लेकिन ब्लड 2 बार गुजरेगा हार्ट से, फ्रॉम द कंप्लीट सिस्टम टू द हार्ट एंड टू द हार्ट टू द लंग्स। और लंग्स है, क्योंकि जैसे टेरेस्ट्रियल मोड लाइफ बना, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या बन गया? पल्मोनरी। क्या बन गया? तो ये है वो टेक्निकल क्वेश्चन। उसके लिए मैं इतना स्ट्रेस दे के इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं कि ओपन और क्लोज में भी सिंगल एंड डबल का क्या कंसेप्ट है। एक होता है, आप श्योर शॉर्ट पढ़ लो, एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है कंटेंट्स, वैसे का वैसा वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ लो। हम अक्सर मैं आपके सामने एक बार रीडिंग भी कर देता हूं, लेकिन एक होता है ना कि उसको इवेल्युएट करना कि क्या वो कहना चाह रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो ओपन सर्कुलेशन मतलब आज के बाद ब्लड इज प्रेजेंट, हार्ट इज प्रेजेंट, ब्लड वेजल्स हो सकता है, लेकिन इतना रिड्यूस कि थोड़ा शुरू होकर खत्म। कॉकरोच में देखेंगे ना, आगे जाके एंटीरियर होके खत्म। हार्ट इज 13 चैम्बर, 13 हार्ट नहीं होते, हार्ट सिंगल मिड डॉर्सल होता है। कितने चैम्बर होते हैं? और ह्यूमन में सिंगल हार्ट विथ हाउ मेनी चैम्बर्स? 4। कुछ टेक्निकल एप्टीट्यूड पैटर्न क्वेश्चन, वेंट्रिकल्स जैसा स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गन्स में है? जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा ब्रेन एंड हार्ट, ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं और हार्ट में चैम्बर्स के नाम वेंट्रिकल्स है, और ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड और अपने पूरे ब्रेन के अंदर सीएनएस में वेंट्रिकल्स आर दी हॉलो कैविटीज ऑफ, है ना, हॉलो कैविटीज ऑफ द ब्रेन। लेकिन वो टर्म एक साथ कॉमन है, दैट्स द क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई तैयारी नहीं एक्चुअली नहीं होती, वो तो क्लिक करने वाली बात है, एप्टीट्यूड पैटर्न क्वेश्चन। फिलहाल ब्लड मूव्स इन ओपन स्पेसेस कॉल्ड साइनसेस। Thus, the coelom of such members are called hemocoel. मतलब जिनमें भी ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा उनका सीलोम एक्चुअली हीमोसील कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
hemosil, and डेंजर साइंस है कि द ऑर्गन्स आर डिप्ड ऑब्लिक bathed in blood. द ऑर्गन्स बिल्कुल डूबे हुए हैं, bathed मतलब नहाए हुए हैं पूरे ब्लड से. डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ substances with the cells. आखिरी के 2 पॉइंट्स ही इसके डिसएडवांटेज है, और यही ओपन की जगह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यही 2 एडवांटेज मिलता है ना. तो लो प्रेशर एंड अनरेगुलेटेड, एंड कब स्लो होना है कब फास्ट, ये कोई रेगुलेशन यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि चैनलाइजेशन नहीं है ना. जबकि हम लोग में क्या होता है, ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, डायलेट हो सकते हैं, प्रेशर कम ज्यादा करा सकते हैं फ्लो को पूरे शरीर में जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगह, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है. और फाइनली प्रोवाइड वेरी लेस एफिशिएंट रेजिस्टेंस, प्रोवाइड वेरी लेस एफिशिएंट रेजिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में तो कोई फिल्टरेशन नहीं है, कोई अवरोध नहीं, बोलते ना बीच में हर्डल नहीं है रोकने के लिए. अगर कोई इन्फेक्शन आ गया तो तुरंत सेल को, क्योंकि ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में सारे ऑर्गन्स. तो फिर भी फैगोसाइट, अभी वो मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको कॉकरोच के टर्म्स में, इसकी कॉम्पोजिशन. ब्लड में हीमोसाइट सेल्स मौजूद है, क्या मौजूद है, वही फैगोसाइटिक सेल्स ऑफरिंग दोज प्रॉपर्टीज जो कि हमारे जैसे ब्लड जिसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, 5 तरह के, वो सारे काम एक सेल कर देता है. तो कुछ तो एफिशिएंसी कमी होगा ना. आया सबको समझ में? तो उन सारी बातों को मैंने एक साथ यहां मेंशन कर दिया. तो देखिए, अगर आप किसी बुक से पढ़ते हुए लिटरेचर देखेंगे, मैं अक्सर आपको कहता हूं कि कुछ ऐसे ड्राई टॉपिक्स हैं डिस्कशन के टॉपिक में कि एज सच अवॉइड करते हैं, लेकिन कौन इतने बारीकी से याद करने जाएगा क्या है ओपन क्लोज. लेकिन अगर फंडामेंटली खुद आप समझकर जब लिख डालोगे तो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा. तो आप देख सकते हैं ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को एक डिफरेंट स्ट्रोक्स हम कंपेयर कर रहे हैं कि बिफोर मूविंग अहेड विद द डिटेल्स ऑफ एक्चुअल हाईली डेवलप्ड बीवीएस सिस्टम इन एनिमल किंगडम, दैट इज क्लोज्ड पैटर्न. लेकिन उससे पहले इवॉल्व और एक हुआ था ओपन पैटर्न. तो ओपन जिनको मिला है उन मेंबर्स को क्या फायदा क्या नुकसान, ऑल ओवर जो भी है, व्हाट इज देयर स्ट्रेटेजी ऑफ बॉडी प्लानिंग, उनके शरीर के अंदर क्या है उस सर्कुलेशन का, उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स, जिसमें क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स क्या थे. पिगमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एम्पुलरी पल्सटाइल हार्ट एंड न्यूरोजेनिक टाइप, कैसा. और जिनमें भी ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ऑप्शंस बनते हैं. जिस ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, दे हैव साइनसेस एंड हीमोसील. साइनसेस वो ओपन स्पेसेस ऑर्गन्स के बीच जहां से ब्लड मूव कर सके, और पूरा सिलोम बॉडी कैविटी फिर क्या कहलाता है, हीमोसील. द ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ बिकॉज इट इज पिगमेंटलेस, और पिगमेंटेड तो भी उसको हीमोलिम्फी बोलते हैं बिकॉज इट इज नॉट द ट्रू ब्लड. ट्रू ब्लड होता है सिर्फ वर्टिब्रेट्स में, किसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी होना वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉपर्टी है. तो ये सब टेक्सोनॉमिक टच वाले क्वेश्चंस हैं. फाइनली ऑर्गन्स डिप्ड बाद डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, वेरी गुड, बट ब्लड फ्लो वेरी स्लो एंड अनरेगुलेटेड प्रेशर के साथ प्रोवाइड वेरी लेस एफिशिएंट रेजिस्टेंस. ठीक, इसके ऑपोजिट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप लोग जस्ट ये पॉइंट्स देखते हुए इनके ऑपोजिट लिखना है.
लिख लिया सबने? अब इसमें भी लिखेंगे, है ना, ट्रू ब्लड इज प्रेजेंट, है ना, हार्ट इज प्रेजेंट, फिर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट एंड हाईली डेवलप्ड इन 3 फॉर्म्स, है ना, ब्लड इज प्रेजेंट, हार्ट इज प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन हाईली डेवलप्ड 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स हाइफन देके, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। Blood vessels are present in highly developed 3 forms: arteries, veins and capillaries. एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है मैंने यहां मेंशन नहीं किया जानबूझ के, है ना, वो मैं अभी जब कॉकरोच और अर्थवॉर्म दोनों के डायग्राम बना के सर्कुलेटरी सिस्टम बनाऊंगा वहां मैं कंक्लूड करूंगा, है ना। तो लेकिन एक हिंट करने के लिए अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डबल एस्टेरिस्क साइन बना के लिखिएगा। Pigments are present imparting color. Pigments are present necessarily imparting color to the blood, as well as they play role in transportation of gases, as well as they play role in transportation of gases. I repeat, pigments are present necessarily imparting color to the blood, imparting color to the blood, as well as play pivotal role, as well as play pivotal, P-I-V-O-T-L, pivotal role in gaseous transport. In gaseous transport. दूसरी तरफ लिखे, है ना, मस्कुलर, है ना, रिदमिक हार्ट इज प्रेजेंट, मस्कुलर रिदमिक हार्ट इज प्रेजेंट, है ना। मतलब एम्पुलरी में क्या होता है, वो एक जैसे ड्रॉपर होता है ना, ऐसे पुश करके कुछ देर रुका रहता है, फिर यूं होता है, यूं करता है, दिस इज एम्पुलरी पल्सटाइल हार्ट। जबकि जो रिदमिक और मस्कुलर हार्ट होगा वो कैसा होगा, वो एक रिदम के साथ बीट करेगा चैम्बर कंडीशंस के साथ। तो आपने लिखा मस्कुलर एंड रिदमिक हार्ट प्रेजेंट, और वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, यहां से इंपल्स आता है, कहां से, ब्रेन से, जबकि यहां पर क्या लिखोगे, मायोजेनिक हार्ट। कैसा हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। अगला पॉइंट, ब्लड मूव्स इन, ब्लड मूव्स इन different diameters of pipelines called blood vessels. Blood moves in different diameters of pipeline called blood vessels. तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे, हीमोसील एब्सेंट, एब्सेंट, हीमोसील एब्सेंट, ऐसा कुछ नहीं होता इनमें। फिर लिखे द ऑर्गन्स आर वेस्कुलराइज्ड। अगर इसमें ऑर्गन्स डूबे हुए हैं ब्लड के अंदर, लेकिन उसमें क्या है, ऑर्गन्स आर वेस्कुलराइज्ड। ऑर्गन्स आर वेस्कुलराइज्ड, लिखा यहां तक सबने? नेक्स्ट पॉइंट है ना, इनडायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ दी सब्सटेंसेस अकर्स विद दी सेल्स। लास्ट क्लास मैंने वही आपको एग्जिबिट किया था कि एक एंड से ब्लड आता है, पोर कर देता है इनटू दी ओपन स्पेसेस,
और फिर वहां से सेल के अंदर जाएगा, सेल अपना एक्सचेंज करेगा। तो लेफ्ट आउट टिश्यू फ्लूइड ही जब रिकलेक्ट होता है तब वो क्या कहलाता है? लिम्फ। क्या कहलाता है? आई रिपीट, यहां डायरेक्ट एक्सचेंज लिखा है ना, तो लिखे इनडायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस विद दी सेल्स। फिर लिखे ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर एंड अंडर रेगुलेशन। ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर एंड अंडर रेगुलेशन। जबकि लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज also provide efficient immunity along with transportation. Also provide efficient immunity along with the transportation. Phylum Annelida, class Oligochaeta Ferritima postuma. सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स, closed BVS, having blood, heart and blood vessels. Four pairs of heart, two pairs present in 7 and 9th segment, ये segments के number हैं उनके body के, and two pairs are present in, बस यही याद रखना, यही तो क्वेश्चन आएगा, 12 and 13.
टोटल 8 हार्ट है ना, 4 पेयर्स ऑफ हार्ट, 2 पेयर्स इन सेगमेंट नंबर 7 एंड 9, 2 पेयर्स इन 12 एंड 13. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जो 7 एंड 9 पे वो फॉल्स हार्ट है, मतलब दे डजंट पल्सटाइल, फॉल्स हार्ट, बीट नहीं करते वो. एंड ट्रू हार्ट बाकी 2 पेयर्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन सेगमेंट नंबर 12 एंड 13. जैसा कि इनके बारे में पहले ही बोल दिया था, एम्पुलरी एंड न्यूरोजेनिक, है ना. इनमें भले ही क्लोज बीवीएस है, लेकिन फिर भी इनका हार्ट कैसा है, एम्पुलरी एंड एक्सेप्शन, यही एक्सेप्शन है. आ रहा है सबको समझ में ये चीज, क्लियर बिल्कुल. बस इतना ही याद रखना है, हार्ट ऑफ पेरिटीमा पोस्टुमा, टोटल 4 पेयर्स, 2 फॉल्स हैं, 2 ट्रू हैं. किन किन सेगमेंट्स में, एम्पुलरी, न्यूरोजेनिक टाइप. नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपोजिशन, दैट इज ब्लड. Pigmented blood due to hemoglobin, due to hemoglobin. Pigmented blood due to hemoglobin. RBC absent, else contains, RBC absent है लेकिन else contains hemocytes as phagocytic cells. इनमें भी hemocytes as phagocytic cells होते हैं. Have very less efficient oxygen carrying capacity due to dissolved hemoglobin in plasma. इनके ब्लड के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व स्टेटस में एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग रहता है, जबकि हम लोग में आरबीसी के अंदर कंबाइंड स्टेट में रहता है. वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे, केमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन वहां आपको आएगा समझ में. लेकिन जस्ट कंपैरेटिव जब क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन अर्थवॉर्म में भी और हम में भी है, लेकिन दोनों की हीमोग्लोबिन के वर्क एफिशिएंसी में क्यों डिफरेंस आ जाता है, वो लेस एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है. यानी 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, उनके शरीर में टोटल 100 ml ब्लड होता भी नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस तो ऐसे लेंगे ही ना अर्थवॉर्म, कि अगर अर्थवॉर्म के शरीर से 100 ml ब्लड निकाला जाए तो उसमें 4 ml ऑक्सीजन कैरी होगा. कितना? और ह्यूमन बींग्स में 100 ml ब्लड के अंदर 15 to 16 ml, 15 to 16 ml जो है कैरी करता है, मैक्सिमम 19, मैक्सिमम. तो ये सब जो फिगर्स हैं वो सब चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताया जाएगा. तो कैरी तो करता है हीमोग्लोबिन, प्ले रोल इन व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, बीइंग क्लोज्ड अभी अभी लिखवाया था, जबकि ओपन जो है नहीं कर सकता क्योंकि पिगमेंट होता ही नहीं है. तो ब्लड ऑफ अर्थवॉर्म, pigmented blood due to hemoglobin, RBC absent, else contain hemocytes as phagocytic cells, है ना, have very less efficient oxygen carrying due to dissolved hemoglobin in plasma. अब देखिए जो पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूं, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहां आपको कंटिन्यूएशन में लिखना है. ये बात एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाते हुए मैंने मेंशन किया था, लेकिन ये यहां से रिलेटेड इसलिए दोबारा मैं मेंशन कर रहा हूं. ब्लड इज सिंथेसाइज्ड बाय, ब्लड इज, इनके बॉडी में ब्लड कहां से बनता है, जैसे हम लोग में बोन मैरो से बनता है ब्लड, हीमोपोएसिस, वैसे ही अर्थवॉर्म का हीमोपोएटिक ऑर्गन कौन है. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा कॉम्पिटिटिव विंडो में. ब्लड इज सिंथेसाइज्ड बाय blood glands, by
present in segment number 4, 5 and 6। क्या ये सेगमेंट सुन के कुछ याद आता है? इस सेगमेंट में और क्या मौजूद होता है? फेरेंजियल नेफ्रिडिया। कौन सा नेफ्रिडिया? Clitellum is present in 14, 15 and 16 and that is called forest of nephridia क्योंकि वहां integumentary nephridia are present in high amount, large amount, around 2000 to 3000 per segment। लेकिन blood is synthesized by blood glands present in segment number 4, 5, 6 and this segment is common for two prime structures of an earthworm body। वहां excretory structure pharyngeal nephridia 3 pairs पाए जाते हैं and 3 pairs of blood glands। याद रहेगा आपको ये? ठीक है, बस मेन बातें जो क्वेश्चन ओरिएंटेड है, अभी आ रहा हूं मैं, उसके क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ब्लड वेजल्स। इनमें 4 खास ब्लड वेजल्स होते हैं। दैट इज, वन इज डॉर्सल ब्लड वेसल, एक होगा वेंट्रल ब्लड वेसल, एक है सब न्यूरल ब्लड वेजल्स, ठीक है, और लैटरल ब्लड वेजल्स। फिर इनके फाइन अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन मेन पूरे बॉडी में 4 ब्लड वेजल्स थ्रू आउट द लेंथ ट्रेवल करते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, सब न्यूरल एंड लैटरल ब्लड वेजल्स। तो ये सेगमेंटल प्रेजेंटेशंस हैं। तो डॉर्सल ब्लड वेसल अगर हम बात करें तो सेगमेंट नंबर 4 से मैंने काउंटिंग की है क्योंकि मुझे 7, 9 चाहिए, 12 और 13 जहां पर ट्रू हार्ट मौजूद है। तो एक ब्लड वेसल ऐसा सीधा गुजरता है ऊपर से, एक ब्लड वेसल यहां नीचे से वेंट्रल, ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अंदर ऐसे वैल्व्स हैं। ये रहा 7th सेगमेंट पे फॉल्स हार्ट, 7th एंड 9th।
आज आपका होमवर्क है, घर पे जाके आप एनसीईआरटी में देखिएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स में डायग्राम बना हुआ है। दिस इज द 7th एंड 9th सेगमेंट हैविंग द फॉल्स पेयर्स ऑफ हार्ट। ये एक तरफ है, दूसरा पेयर मतलब उस तरफ होगा, लेटरली। आया सबको समझ में? उसी तरह से 12 13, क्योंकि 10 11 12 13, now you could see the difference. पल्सटाइल है ना, ऐसा स्पिंडल शेप मैंने बनाया है। ये अंदर वेल्व्स हैं जो ब्लड को नीचे की तरफ, वन तरफ इस तरफ फ्लो करने दे रहे, यूनिडायरेक्शनल। तो इनमें और इनमें ये सिर्फ कंटिन्यूटी करते हैं, बट इट डजंट बीट, फॉल्स। और ये ट्रू हार्ट है, सेगमेंट नंबर 12 एंड 13। सब न्यूरल शब्द का क्या मतलब है कि यहीं से नर्वस सिस्टम, मतलब स्पाइन, क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड गुजरा है, तो वहीं पर उसके नीचे से ऐसे ऐसे ब्रांचिंग बनाते हुए, ऐसा कर्व लेते हुए एक ब्लड वेसल गया। ये रहा सब न्यूरल। सब न्यूरल, वेंट्रल, डॉर्सल, और बाकी फिर थ्रू आउट द लेंथ, यहां से यहां, सामने, आगे, पीछे क्या है, लैटरल ब्लड वेसल्स। कौन से ब्लड वेसल्स? थोड़े थोड़े दूर पे लैटरल ब्लड वेसल्स। इस डायग्राम से मेन आपको याद रखना है कि इनके बॉडी में जो 3 कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में 4, उन 4 ब्लड वेसल्स में से ये रहा डॉर्सल ब्लड वेसल। ये जो थिक जो दिख रहा है ये वाला, ये है वेंट्रल। यहां से ये ऐसे करके इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाला ऐसा बन जाता है, लेकिन ये खुद किसका है, ब्रांचिंग। ये नीचे जो दिख रहा है ये, इट इज सब न्यूरल ब्लड वेसल। और अल्टीमेटली हार्ट आर टोटल 4 पेयर्स, 8 in number, 2 are false and 2 are true. रेस्ट जो क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट वो है ब्लड का, कि उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद है, फिर भी उसमें ऑक्सीजन एफिशिएंसी कम है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, एंड मोरओवर ब्लड इज सिंथेसाइज्ड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लड ग्लैंड्स, जो ये 4 5 6 किस सेगमेंट में मौजूद है, 4 5 6। तो ये तो था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनालिडा, क्लास ओलोगोचिटा, पेरिटिमा पोस्टुमा। इसी तरह से अब हम देखेंगे अगला फाइलम आर्थ्रोपोड, क्लास इंसेक्टा।
एनालॉगी बिटवीन अर्थवॉर्म एंड ह्यूमन, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सेम। जो काम हमें ब्लड में डब्ल्यूबीसी करता है, इनमें हिमेटोसाइट्स करते हैं। जो काम हमें लिवर सेल्स करते हैं, इनमें जब मैं इनका डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाऊंगा, व्हेन वी विल गो थ्रू डाइजेस्ट सिस्टम, तब अर्थवॉर्म का डाइजेस्ट सिस्टम देखेंगे, है ना। उनमें क्लोरागोगन सेल्स करते हैं, वही बिल्कुल एक्टिव मेटाबॉलिक सेल। जो काम हम में बोन मैरो करते हैं हिमोपोएटिक टिश्यू के फॉर्म में, वही इनमें कौन करता है, ब्लड ग्लैंड्स। और उसी तरह से इनमें पाया जाता है गिजार्ड, क्या पाया जाता है, और वही काम हम में हमारे टिथ करते हैं। मेस्टिकेटरी ऑर्गन, मेस्टिकेटरी स्ट्रक्चर, चबाने का काम, है ना, गिजार्ड। तो दीज आर द एनालॉगस। तो अब क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली कैसे बनेंगे, सब कुछ पढ़ने के बाद, हम लोग जब पढ़ते हैं सब कुछ पढ़ लिया डिटेल ऐसा, ये अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन देख के, ऑप्शंस देख के समझना पड़ेगा क्या टैली करके कंपेयर करके पूछा है, एंड हाउ टू आंसर करेक्ट एंड इनकरेक्ट। यहां तो फिलहाल मैंने आपके सामने सारा करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया है। अब आप इसको क्वेश्चन डिजाइन कर लो इसमें याद करने के लिए कि क्या गलत है क्या सही है कॉम्बिनेशन, और आगे फिर जो भी लिखा है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां लिखा हुआ है ऑक्सीजन कैरी, गलत। यहां लिखा होगा यूरिया फॉर्मेशन, सही, कि हमें लिवर सेल्स बनाता है। अब आया समझ में। यहां लिखा होगा गिजार्ड, आगे लिखा होगा क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन, गलत, मेस्टिकेटरी ऑर्गन, है ना। यहां लिखा होगा कि वो क्या बोलते हैं हार्मोन बनाते हैं दोनों, कुछ भी ऐसा, क्योंकि हमें सही गलत में पहचान करना है, ऑड इवन। आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। है ना, ये परफोरेटेड डायफ्राम है, दो होते हैं ऊपर, है ना, डॉर्सल एंड वेंट्रल परफोरेटेड डायफ्राम पूरे सीलोम के अंदर, और ये रहा एलिमेंट्री कैनाल बीचों बीच। तो अब ये जो स्पेस है, इट इज द स्पेस कंप्लीटली इज कॉल्ड सीलोम, लेकिन सीलोम को अब हीमोसील कहेंगे ड्यू टू दी स्पेस। और भी ऑर्गन्स वगैरह है, जैसे ये है ऑर्गन, उसके बाद जो बचा स्पेस है ये साइनस है, क्या है, तो होल बॉडी कैविटी ऑफ अर्थ, क्या बोलते हैं, कोई भी इंसेक्ट मेंबर हो, सपोज से कॉकरोच, इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू ओपन स्पेस कॉल्ड साइनसेस। तो साइनसेस खुद तीन तरह के होते हैं। टोटल 13 चैम्बर्ड हार्ट
जिसमें से 3 चैम्बर थोरैक्स रीजन में, 1 2 3, और बाकी 10 एब्डोमेन में होंगे। थर्टीन चैम्बर्ड हार्ट, मिड डॉर्सल ऊपर से, ये जो साइड व्यू है। तो अब देखिएगा, हार्ट के चारों तरफ जो खाली जगह है इसको कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस। पेरी साइनस। और पूरे एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो खाली स्पेस है उसको कहते हैं पेरी विसरल साइनस। और उसी तरह से इनमें इनका जो नर्वस सिस्टम है वो ईसोफेगस यहां पर रहता है, मतलब ये रहा उसका हेड। उसका नर्वस सिस्टम कहां से चालू होता है? थोरैक्स रीजन से। तो इनमें ब्रेन जो है एक नर्व रिंग की तरह, रिंग स्ट्रक्चर की तरह, सेरिब्रल गैंग्लिया, जिसको हम कहते हैं सुप्रा ईसोफेजियल, क्या कहते हैं? सेरिब्रल गैंग्लिया। ब्रेन तो नहीं है लेकिन ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर, जहां से नर्व्स निकल के इनको पल्सटाइल एक्शन देते हैं, इंपल्स ऑफ बीट, यहां से नर्व्स निकलते हैं। तो सुप्रा ईसोफेजियल, क्योंकि ये रहा ईसोफेगस, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ईसोफेगस मॉडिफाई होके क्रॉप, क्रॉप से गिजार्ड, और फिर रेस्ट, मिड गट, हिंड गट जो भी है। ये तो 4 गट है यहां तक। तो ईसोफेगस रीजन में रिंग जैसा, नर्व रिंग जैसा ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, और उससे निकलते हैं 2 ऐसे नर्व कॉर्ड। लैडर टाइप नर्व कॉर्ड विथ लैटरल इंटरकनेक्टिव्स। तो उनका नर्व कॉर्ड कैसा होता है? डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। किसी भी नॉन कॉर्डेट्स का नर्व कॉर्ड कैसा होता है? हमेशा डबल, 2 है ना, सॉलिड यानी अंदर हॉलो नहीं है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, एंड वेंट्रल इन पोजीशन। जबकि कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड कैसा होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, प्रोटेक्टेड अंदर वर्टिब्रल कॉलम, सिंगल, डॉर्सल एंड हॉलो। आया समझ में? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही तो डायग्राम से समझाया जा रहा है। तो मुझको अभी नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच नहीं समझाना है, ये तो मुझे अभी पूरा बताना है कि द होल बॉडी ऑफ कॉकरोच ड्यू टू ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, द होल इंटरनल कैविटी, बॉडी सीलोम इज ओपन फॉर फ्री मूविंग ऑफ द ब्लड, बॉडी फ्लूइड, जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और वो हीमोलिम्फ कैसे बहता है? व्हाई इट इज ओपन टाइप? क्योंकि सिर्फ 2 ही चीजें मौजूद है, एज यू कुड सी, ब्लड, ब्लड मौजूद होगा, और हार्ट, blood vessel absent, open VVS, and due to that open VVS, absence of blood vessels and rest of the other features जो कि open circulation के लागू होता है, सब इन पे लागू होता है। इनमें हीमोसील होगा क्योंकि blood will openly move into the spaces called sinuses and will be in direct contact with the organs। सारा organs क्या है? they are well bathed, they are, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। लेकिन फिर भी there is a differentiation due to presence of this perforated, blue color से जो मैंने शो किया है, ये डॉर्सल डायफ्राम है, ये वेंट्रल डायफ्राम है। तो पूरा ये जगह 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल और पेरीन्यूरल साइनस। पेरी मतलब चारों तरफ। किसके चारों तरफ? नर्वस सिस्टम। कौन है नर्वस सिस्टम? मेड अप ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया एंड नर्व कॉर्ड। सेरिब्रल गैंग्लिया इज सुप्रा इसोफेजियल, दिख रहा है पोजीशन के कारण, और उससे निकलने वाला नर्व कॉर्ड डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। ठीक है, अब इसके चारों ओर का ये जो जगह है ये कहलाता है पेरी न्यूरल साइनस। अब ध्यान देने वाली बात कि ब्लड हमेशा किस डायरेक्शन में, जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्कुलेशन ऑफ इंसेक्टा या कॉकरोच में क्वेश्चन आ गया। तो ब्लड हमेशा कैसे, जो ये सारे चैम्बर्स हैं ये हमेशा जो पल्सटाइल करेंगे, ब्लड हमेशा कहां मूव करेगा? टू पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पोस्टीरियर टू, ब्लड का डायरेक्शन
Inside a cockroach or any insecta body having open blood vesicle system, the circulation of blood is from posterior part of the body to, और इसके अलावा from dorsal to ventral, ऐसे करके पुश होता है, नीचे आता है, घूम के फिर यूं जाके फिर यूं, ऐसा सर्कुलेशन होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। यानी आया समझ में सबको? बस ये मेन याद रखना है आपको, बाकी ऐसे साइनसेस होते हैं, है ना। नाउ अब जो मुझे समझाना है इसमें वो इस व्यू से नहीं समझ में आएगा। सबको यहां तक क्लियर है? पहले अभी मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा। अगर यही कॉकरोच की बॉडी टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो यही हार्ट ऐसे पॉट शेप चैम्बर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हैं, मतलब 10 हो जाने चाहिए थे, टोटल 12 बने हैं, लेकिन समझने के लिए काफी है। सबको आ रहा है समझ में? टॉप व्यू ऊपर से, ये तो साइड व्यू था, ऊपर से देखेंगे तो सारे चैम्बर्स की क्या खासियत है कि दो जक्स्टापोजिशन चैम्बर जो है, आप देख सकते हैं ये ओपनिंग्स है ना, ये रहा ओपनिंग। इन ओपनिंग्स को कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं? अब ये बात इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि यही वर्ड आप पॉरीफेरा में भी सुनोगे और इनके हार्ट में भी ओपनिंग्स होते हैं, लैटरल ओपनिंग्स इन दी हार्ट चैम्बर ऑफ द कॉकरोच कॉल्ड ऑस्टिया। तो जो ब्लड पुश होता रहता है ऐसे, यहां से एंटर करता है और सामने निकलता है, यहां से एंटर करता है और सामने निकलता है। तो व्हेन द हार्ट ऑफ कॉकरोच परफॉर्म्स सिस्टोल, ब्लड एंटर्स फ्रॉम ऑस्टिया, और जब वो डायस्टॉल करता है तब ब्लड मूव्स पोस्टीरियर टू एंटीरियर, सामने। क्लियर? तो ठीक है, जो भी ऐसे करके ब्लड मूव कर रहा है, लेकिन अब उनके अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराता कौन है? एलरी मसल्स। विच मसल्स? तो न्यूरोजेनिक टाइप ऑफ हार्ट, क्यों? क्योंकि वो जो नर्व सप्लाई ब्रेन से आता है वो उन एलरी मसल्स को आता है, हार्ट पे नहीं है। हेंस हार्ट इज पल्सटाइल एम्पुलरी। जैसे इंक डालने के लिए ड्रॉपर को स्क्वीज और वो कराते हैं, ठीक इस तरह से ये एक्शन करते हैं। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बनेगा? आज आपने ये वर्ड सुना एलरी मसल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉकरोच? अलग अलग तरह के ऑप्शंस रहेंगे, है ना। ये बस मैं बता रहा हूं, जैसे लिखा रहेगा एम्फिड्स एंड फेजमिड्स, मेडुसा एंड पॉलिप। ऐसा पढ़ा क्यों रहा हूं, इतना जोर क्यों दे रहा हूं इन टर्म्स पे? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? एम्फिड्स एंड फेजमिड्स, मेडुसा एंड पॉलिप, रेडुला एंड ऑस्फ्रेडियम। ये सब आपको टेक्सों में पता चल जाएगा जब आप फाइलम एस्केल्मिन्स पढ़ोगे। एम्फिड्स एंड फेजमिड्स उनमें जो होते हैं, मेडुसा पॉलिप सिलेंट्रेट्स में होते हैं, रेडुला और ऑस्फ्रेडियम नहीं पता, लेकिन रेडुला वर्ड तो मोलस्क में सुन रखा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जहां लिखा रहेगा एलरी मसल्स एंड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉकरोच बीइंग एन इंसेक्टा मेंबर। आर्थोडियल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? उनके शरीर के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन से बना हुआ, है ना, प्लेट्स की तरह, उन प्लेट्स को कौन जोड़ता है? आर्थोडियल मेम्ब्रेन। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तो आज एक मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया आपके सामने कि
क्वेश्चंस कैसे बनेंगे अल्टीमेटली पढ़ने के बाद? वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉकरोच या पेरीप्लेनेट अमेरिकाना। कुछ लोग तो क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाएंगे कौन है पेरीप्लेनेट अमेरिकाना, यही भूल गए। मैं जनरल बात कर रहा हूं, यू नेवर नो, मतलब ऐसे ही सिंपल सी बात है ना। मतलब आपको यही याद नहीं आ रहा सी माउस है कौन? एकाइनोडर्म है कि सिलेंट्रेट है? क्योंकि सी पेन, सी बहुत, बट सी माउस इज एन एनालिडा, इज एन, फर्स्ट ये याद आना चाहिए, एफ्रोडाइट एनालिडा मेंबर। क्योंकि तुम्हें एनालिडा के कैरेक्टरिस्टिक और सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि हु इज सी माउस। अब तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना। दैट्स द नेचर ऑफ टेक्सोनॉमी। उस यूनिट में और कोई कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ पढ़ के सब समझ में आ जाएगा, सब जब पढ़ाएंगे सब कुछ आ रहा है समझ में, बस एक ही टेक्निकल हिच मेंटली आएगा। दैट व्हाट आई थिंक, नॉट एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस यूनिट को बस यही मेंटल हिच लेता कि अरे मेमोरी पावर इतना होना चाहिए कि बायोलॉजिकल नेम या फिर कॉमन नेम सुन के मुझे पहले वो ग्रुप तो याद आए कि ये किसका मेंबर है। बाकी तो मैं करेक्ट इनकरेक्ट और कंपैरेटिव किसके साथ है नहीं है, क्या है, अच्छा बुरा, वो बाद में तय कर लेंगे। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाओगे, मेंटली ब्लॉक आ जाएगा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, जहां आप ऑर्गेनिज्म ही को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। आया सबको समझ में? तो दैट्स द नेचर ऑफ टेक्सोनॉमी। फिलहाल हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे पहले ही अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में डिस्कस कर रखा है कि हम फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते ही सारे एस्पेक्ट्स जो जिस चीज जहां जहां कंपैरिजन में कवर हो रहा, क्योंकि डे कम अगर मैं कॉकरोच सिर्फ पढ़ाना चालू करूं तो 3 दिन उसमें ऐसे ही लग जाने हैं। 6-7 सिस्टम्स जो भी पढ़ाने में 2-3 करके 2 क्लास ऐसी जाने, तो आपको समय का भी एहसास ना हो और वो धीरे धीरे कवर भी हो जाए। तो आज के क्लास का हमारा मेन कंपाइलेशन था रिगार्डिंग द चैप्टर कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डे 1 जो हम बार बार फ्लूइड और सर्कुलेशन दोनों शब्दों को कंपेयर कर रहे थे, और उनसे एस्टैब्लिश होता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इन एनिमल किंगडम। और वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा या इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक। इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक खुद 3 तरह के, पैरेनकाइमल, सिलोमिक और वैस्कुलर। जहां वैस्कुलर सर्कुलाइजेशन शुरू होता है, ट्रू बॉडी फ्लूइड पार्टिसिपेट अलोंग विद अ सिस्टमैटिक arrangement that could be either open or closed. what do you mean by open and closed? वो आज हमने एस्टैब्लिश किया। दोनों में से सिग्निफिकेंटली कौन बेहतर है? क्लोज्ड टाइप, क्योंकि वो एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट, रेगुलेटेड, हाई प्रेशर, पूरे शरीर में एक रेगुलेशन के साथ विद एफिशिएंसी ऑफ इम्यूनिटी, वो भी एक प्राइम फैक्टर है। क्योंकि शरीर में घूमते हुए वो कहीं की भी गंदगी कहीं भी पहुंचा सकता है सब्सटेंसेस के नाम पे, हेल्पफुल नीडफुल की जगह हार्मफुल चीज है। तो बेहतर होगा कि उसको इम्यूनिटी देने की भी प्रॉपर्टी दी जाए, क्योंकि वही जिम्मेदार है कि उस इंफेक्शन को ना फैलाने दे रहे। तो ये सब बिल्कुल रूल्स हैं, लेकिन इन रूल्स को कौन अल्टीमेटली एक्वायर करता है? एज द ऑर्गेनिज्म अटेन हायर कॉम्प्लेक्सिटी एंड हायर ऑर्गेनिजम्स। तो मोर द कॉम्प्लेक्स एनिमल इज स्पेशल फ्लूइड डेडिकेट टू परफॉर्म दैट मेजर रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन along with immunity, along with, तो मैंने सिनॉप्सिस ही वैसे मेंशन किया था। बट फाइनली ओपन क्लोज्ड को समझने के लिए हमने 2 रेफरेंस इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स को आज उठाया। एक में हमने देखा कैसे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एक में हमने देखा कैसे ओपन मौजूद है। लेकिन एलाइड बातें क्या पता चली? दे हैव गॉट हीमोसील, दे हैव गॉट साइनसेस विद इन द कॉकरोच, वो भी 3 तरह के हैं। और ब्लड उसमें अल्टीमेटली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो फ्लो करता है, बट स्टिल भले ही लो प्रेशर के साथ अनरेगुलेटेड है, लेकिन डायरेक्शन मेंटेन्ड है इसमें भी, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। और इसके लिए हार्ट एक पल्सेटाइल न्यूरोजेनिक टाइप काम करता है बाय सपोर्टिव एडिशनल सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मसल्स, दैट इज एलरी मसल्स। एक एनसीईआरटी बुक मुझे पास करें। चैप्टर मॉर्फोलॉजी, पेज नंबर 113। तो इस पैराग्राफ में जो भी मेंशन्ड है मैंने वो सब कवर किया है यहां पर। Blood vascular system of cockroach is open type. Blood vessels are poorly developed and open into space. तो वो सब मैंने ओपन सर्कुलेशन के कंटेंट्स लिखवा दिए, वही इन पे लागू कर दो। Called hemocoel. Visceral organs located in the hemocoel are bathed in the blood, है ना? And that blood is rather hemolymph due to absence of pigment. तो फाइनल कंक्लूजन मेरा ये रहेगा कि ब्लड प्ले नो रोल इन
रेस्पिरेशन। ऐसे मेंबर्स में जिनमें ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पिगमेंटलेस है, उनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ गैस, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, अदर सारे सब्सटेंसेस यहां से वहां पहुंचाएंगे एक्सेप्ट गैसेस, एक्सेप्ट बिकॉज इट डजंट प्ले एनी रोल फॉर रेस्पिरेशन। और फिलहाल कॉकरोच को तो चाहिए नहीं क्योंकि दे हैव गॉट अ डिफरेंट पाथवे, दैट इज ट्रैकियल सिस्टम, दैट इज तो hemolymph is composed of colorless plasma, hemocytes. Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid dorsal. So, what is correct regarding the anatomical arrangement of cockroach? लिखा होगा Malpighian tubules are present in a group of 6 to 7. गलत। 60 to 150 bunch of bundles मिडगट और हिंडगट के बीच। पता लगा लिखा है फोरगट। यही तो ध्यान देना है। एनाटॉमी टॉपिक पढ़ने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के टाइप स्टडी में उस मेंबर के शरीर के बाहर अंदर के जो फीचर्स हैं वो याद रखना। हार्ट इज प्रेजेंट वेंट्रली, है ना, इन द पेरीन्यूरल स्पेस, गलत। जबकि हार्ट कहां मौजूद है? डॉर्सली, मिड डॉर्सल, बीचों बीच, डॉर्सली सिंगल ट्यूबुलर विथ अराउंड पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, थोरैक्स और एब्डोमेन तक। हेड रीजन में नहीं होता है थोरैक्स और, तो डायग्राम का सिग्निफिकेंस यही होता है कि कभी कभी कुछ लिटरेचर क्या होता है याद नहीं रहता सेंटेंस एग्जैक्ट, लेकिन डायग्राम याद रहता है तो हम तुरंत उस बात को सिग्निफिकेंटली रिकॉल कर लेते हैं। नाउ इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर्स, सही बात है, पॉट शेप, फनल शेप चैम्बर्स विथ ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, ऑस्टियन, एंड ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। वही डायरेक्शन, हमेशा यहां से एंटर करेंगे तो ये पोस्टीरियर से एंटर करेंगे एंटीरियर की तरफ, पोस्टीरियर से। आया समझ में सबको? हो गया एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल। तो होता क्या है, पढ़ा भी दिया, सब कुछ बता दिया, अभी आपको अच्छा भी लग रहा होगा, हाँ हाँ पढ़ लिया, बट द क्वेश्चन इज कि फाइनल डे जब आप वहां बैठे होंगे 3 घंटे, डे ऑफ जजमेंट, उस दिन आप पूरे 4 सब्जेक्ट के साथ, एक सब्जेक्ट का पूरा कोर्स, 45 क्वेश्चन, और अचानक बहुत सारी कंसेप्चुअल बातें आपको पता होंगी लेकिन छोटी छोटी बारीक बातें दिमाग से स्लिप हो चुके हैं, तो यू आर हेल्पलेस। इसके लिए फिर कोई जिम्मेदार नहीं हो, यू हैव टू डेवलप इट। याद रखना है एक एक चीज, कि ऐसा बताया था, ये चीज है, तभी तो तय होगा। एक क्वेश्चन मैंने कहा ना, कॉकरोच से एक क्वेश्चन आना है। पूरी हिस्टोलॉजी, 4 तरह के टिश्यूज हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ब्लड और बोन के डिफरेंस, सॉरी ब्लड और लिम्फ के डिफरेंस, और बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस, या 3 तरह के मसल्स के डिफरेंस। उसमें भी स्ट्रेटेड मसल्स खुद 2 तरह के होते हैं, रेड एंड व्हाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि ये इससे बेहतर है क्योंकि इस कंडीशन में इसमें ये मौजूद है, हालांकि दोनों ही मसल्स बेहतर हैं अलग अलग कंडीशन में। यस और नो? सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, मतलब मैं हमेशा क्या कह रहा हूं, पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ खुद को एश्योर तो करें कि क्वेश्चन पैटर्न कवर हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा है और पढ़ाते रहे और भी बताते रहे, कभी ना खत्म होने वाली चीज है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट। नाउ आई कुड क्लेम कि ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब हम मेन जिस्ट पे पहुंच रहे हैं। सिंगल और डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट मैं जब ह्यूमन हार्ट क्या पढ़ाना चालू करूंगा, तो ह्यूमन हार्ट पढ़ाने से पहले सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंगली मुझे याद आता है, मैंने एक हेडिंग लिखवा है वर्टिब्रेट्स हार्ट, ठीक है ना, क्योंकि चैम्बर कंडीशन ऑफ द हार्ट इज एक्चुअली फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, deciding that how the closed circulatory system is going to move down the blood inside the body with reference to the external environment। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? तो उस कंसेप्ट को चाहूं तो यहां भी समझा के बढ़ सकते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स चैम्बर कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, हार्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, न्यूरोजेनिक एंड
हार्ट जैसा पल्सटाइल पंपिंग ऑर्गन पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ 4 ही फाइलम में पाए जाते हैं। तो ये सब मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिकली वर्टिब्रेट्स हार्ट करके राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यानी साइक्लोस्टोम से लेके मैमल्स तक बताने के बाद, चैम्बर्ड हार्ट के कंडीशंस बताने के बाद, और उससे डिसाइड होता है कि सर्कुलेशन कैसा होगा, सिंगल की डबल। वो पढ़ाने के बाद ही शुरू करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना कि अब ह्यूमन हार्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि इट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विथ क्लोज्ड बीवीएस, डबल सर्कुलेशन, सिस्टमिक हार्ट, है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट ऐसे मेंशन करके फिर सब कुछ। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है सिनॉप्सिस में मैंने पूरा सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम रिगार्डिंग सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन क्लोज्ड, स्पेशली विथ रेफरेंस टू 2 इनवर्टिब्रेट ग्रुप, यहां तक पढ़ने के बाद, चैप्टर इंट्रोड्यूस होने के बाद, लेट अस मेंशन एंड बिगिन नाउ विद द रेफरेंस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड स्पेसिमेन बॉडी, ह्यूमन ब्लड वैस्कुलर थ्री मेजर कंपोनेंट्स। यहां तक एटस टच पढ़ने के बाद, ये शुरू करने से पहले हम लोग वो कंसेप्ट पहले समझेंगे। अब एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं वो डिस्कशन बहुत पीछे जाके किया है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी पाथवेज, और डबल सर्कुलेशन का तो एक अलग ही पैराग्राफ लिखा हुआ है अलग से इंडिविजुअली, लेकिन हम उसको कोऑर्डिनेट कर लेंगे बिफोर वी स्टार्ट रिगार्डिंग ह्यूमन हार्ट। लेकिन आज आपके सामने अब जो मैं प्रेजेंटेशन बनाने जा रहा हूं, दैट्स अ न्यू बिगिनिंग with the reference, है ना, refer एनिमल हिस्टोलॉजी, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो पहला कंपोनेंट है ब्लड, हेमेटोलॉजी, ब्लड का स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन एंड रिगार्डिंग एवरी पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर, सब कुछ रिगार्डिंग ब्लड, है ना, रिगार्डिंग एज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हम तो अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली भी चल रहे हैं कि हमें हिस्टोलॉजी क्वेश्चन ब्लड एज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी है, उसको ध्यान में रखते हुए। So blood, river of life, comprised of the liquid part, that is plasma, which is a fluid matrix.
Being a connective tissue होना तो चाहिए था matrix, but it no more remains as a semi-solid matrix, else it becomes a fluid matrix, fiberless. And rest the cells turn out to be something very modified, specialized, rather disobeying the cell theory. None of the cell of the blood obeys the cell theory and its statement, else they become modified to transiently act some special function for the body. Hence they are called corpuscles, formed elements. क्या कहते हैं? यानी बनने के बाद दोबारा बनते हैं, मॉडिफाई होते हैं. Hence they are called formed elements. तो इनको जस्टिफाई करेंगे. बस यही तो क्वेश्चन ओरिएंटेड बातें होंगी कि डब्ल्यूबीसी फलाना, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है कि जो दूसरा डब्ल्यूबीसी नहीं शो करता. एक कंपैरेटिव रिलेटिव क्वेश्चन पैटर्न. तो प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स हैविंग द मोस्ट important universal solvent as a water 90%, 10% dissolved substances organic, and organic में भी series of proteins, hormones, enzymes, waste, excretory waste, वो आगे चल के मेंशन होगा. लेकिन फिलहाल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इस 10% में से भी कितने हैं? 8% तो यही है, और 2% क्या है? सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स इन आयनिक फॉर्म्स. कमिंग टू द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, thrombocytes, rather called platelets, blood platelets. WBC called leuco, and finally erythro. Leukocytes, on their basis of appearance and staining properties, are of two types: A granulocytes and granulocytes. So the granulocytes, on the basis of their size, they are monocytes and lymphocytes. Indeed, they themselves, on their basis of training and then how they are being proliferated and developed, they are B cells and T cells. Granulocytes, on the basis of their staining property, are of three types: basophils, acidophils, जिन्हें eosinophils भी कहते हैं, and finally neutrophils. And at last, B cells, on the basis of their training, they turn out as plasma cells and memory B cells. MB cells मतलब memory B cells. T cells, उनके जो प्लाटून तैयार होता है पूरा, है ना, जो ग्रुप तैयार होता है to fight back CMIR, that is TK cells, TS cells, T helper cells and T memory cells. Killer T cell, suppressor T cell, helper T cell and memory T cells. So that's the complete format of hematology, blood and its composition. तो नेक्स्ट क्लास ये पूरा एक साथ कवर होगा. मैं टैबुलेट पैटर्न से सबके बारे में सिस्टमैटिक डिटेल लिखवा दूंगा. बस उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. और है ना, ऐसे भी मैं कभी ज्यादा तो पढ़ाता ही नहीं हूँ. ये क्या है? अरे आ रहा है समझ में? आज के बाद मतलब आपका होमवर्क है, घर पे जाके टैली कर लेना एक बार, है ना. मुश्किल से इतने से पैराग्राफ लिखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन उसमें जो टेक्निकली टर्म्स यूज हुए हैं उसी को हम जस्टिफाई करेंगे. प्लाज्मा, कॉर्पसल्स, प्लाज्मा की कंपोजिशन में मेन है ऑर्गेनिक कंपोजिशन, जिसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है. द मेन प्रोटीन, है ना, एनसीईआरटी में 3 प्रोटीन्स मेंशन्ड है, मैं 6 प्रोटीन्स बता दूंगा. प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, पी फैक्टर, प्रोपर्डिन कहते हैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन. सबको आ रहा है समझ में? लेकिन उनमें से मेन है एल्बुमिन. क्यों और कैसे? द मेजर अबंडेंट प्रोटीन ऑफ ब्लड इज एल्बुमिन. उसका क्या रोल है, वो क्या करता है, कैसे करता है? बस एक क्वेश्चन, अल्टीमेट सब कुछ पढ़ने के बाद वो याद रखना है. इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट नहीं है. आ जाते हैं सीधा सीधा कॉर्पसल्स पे. प्लेटलेट्स पढ़ाते हुए ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्लेटलेट्स पढ़ाते हुए, है ना, डेंगू के बारे में भी बात कर लेंगे, और हीमोफिलिक लाइक फैक्टर जनरेट हो सकता है.
आ रहा है सबको समझ में? क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कोआगुलेशन. 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड विल बी डेल्ट आफ्टर डीलिंग विद दिस हिस्टोलॉजी: ब्लड प्रेशर, ब्लड कोआगुलेशन एंड ब्लड ग्रुप. तो जब हम ब्लड कोआगुलेशन पढ़ेंगे उसमें प्लेटलेट का क्या रोल है, और वही प्लेटलेट्स अगर लो अमाउंट हो जाते हैं, दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं. एक है वायरल डिजीज डेंगू, और एक अपने आप ही जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरिया कहते हैं, जिसमें हीमोफिलिक लाइक सिम्टम्स आते हैं. कैसे सिम्टम्स आते हैं? बट इट इज नॉट हीमोफीलिया, क्योंकि हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैटेगरी. लेकिन अल्टीमेटली फाइनल डे जब आप प्रिपेयर्ड होंगे फॉर द एग्जाम, कोर्स पूरा खत्म हो चुका होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन वेरिएशंस कैसे आएंगे? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया. अरे आ रहा है समझ में? सारी चीजें अलग अलग जगह पढ़ लिया, लेकिन लेट अस असेंबल. हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑल आर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑल आर जेनेटिक डिसऑर्डर. लेकिन एक सेक्स लिंक्ड, एक लीथल जीन कोडोमिनेंस के साथ. यस और नो? सबको मेरी बात आ रही समझ में? एंड थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. लेकिन थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर. कैसा डिसऑर्डर है? जबकि सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर. तो वही चीजों को हमें असेंबल करना है. तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो मैंने बस एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, सब चीज यही कवर हो जाएगा. एवरीवन क्लियर? बिल्कुल, है ना? तो फ्राइडे जैसा कि डिसाइडेड है, सब लोग टैक्सोनॉमी की पहली बुकलेट लाएंगे. वी आर गोइंग टू बिगिन दैट. अब से हर वीक ऐसे ही चलेगा. मंडे वेडनेसडे हम फिजियो देखेंगे, और फ्राइडे तो 15 तारीख पड़ रहा है आपका, है ना? तो 15 से 15 यानी एक महीने में मेरी कोशिश रहेगी टैक्सोनॉमी खत्म हो जाए इन रिस्पेक्टिव दोस 12 क्लासेस. 12 क्लासेस मिलेंगे इस दौरान, कंप्लीट कर देंगे. सबको आ रही मेरी बात समझ में? एवरीवन? तो बिफोर दैट दीपावली हॉलीडेज, मतलब 15 से अगले मंथ जो है दीपावली हॉलीडेज एक हफ्ते का डिक्लेयर्ड है, तो उससे पहले टेक्सो खत्म हो जाएगा, और फिजियोलॉजी में जितना मेरा पोर्शन अभी तक कवर हुआ है ना, फिर देखते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? एवरीवन फ्रेम अप विद द चैप्टर एंड द कंटेंट?